हेलो दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को के लिए फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ। हिंदी की बात कर चुके हैं पहले हम, इसमें संज्ञा की बात कर चुके हैं। संज्ञा आपको बता चुके हैं 5 प्रकार की होती है। आज हम बात करेंगे शब्दों की, अर्थात शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द जानने से पहले हम बात करेंगे शब्द किससे मिलकर बने होते हैं। तो शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। वर्णों की बात करें तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों में 2 होते हैं 2 प्रकार के, और वो भी स्वर और व्यंजन। और उसमें सुना होगा अक्षर, एक शब्द सुना होगा अक्षर, अक्षर, और एक होता है क्षर। अक्षर का मतलब होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अक्षर का मतलब है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, उनको कहते हैं अक्षर। जैसे ये है आपका, इसके टुकड़े नहीं कर सकते आप। अक्षर होता है एक क्षर, इसका मतलब है जिसके टुकड़े किए जाए, ऐसा वर्ण जिसके टुकड़े हो सकते हैं उसको कहते हैं क्षर। जैसे ये वाला आपका का है, इसके टुकड़े आप कर सकते हो। जैसे देखो का और प्लस का और प्लस आ जब होगा तब बनेगा का। तो ये है आपका अक्षर और ये है क्षर। शब्द की बात कर रहे हैं तो शब्द समझ लीजिए पहले। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। इसको वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। शब्दों के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक समूह का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ऐसे बहुत से वर्ण होंगे, जैसे लमक, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और यहीं पर हो जाए कमल, इसका अर्थ निकल रहा है। अर्थात ऐसा वर्णों का समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ, अर्थात कई वर्ण मिलकर एक शब्द ऐसा बनाते हो जिसका अर्थ निकलता हो, समूह ऐसा बनाते हो जिसका अर्थ निकलता हो, वही शब्द कहलाएगा। अब रचना के आधार पर शब्दों के भेद, इसकी रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर, रचना कहें या बनावट, रचना या बनावट के आधार पर, आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। उसमें नंबर 1 आएंगे रूढ़। नंबर 1 कौन सा? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देख लेते हैं। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात उनको अलग अलग आप नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए हाथी, हाथी आपका शब्द है। नमक, इनको आप अलग अलग कर देंगे, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने में ही परिपूर्ण होते हैं, उनको किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती, उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। हाथ, ऐसे देखो हा और था को अलग अलग कर देंगे तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
अर्थात रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो अपने में ही परिपूर्ण होते हैं, उनको किसी दूसरे की आवश्यकता, दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे होते हैं उनको कहते हैं यौगिक। कौन से शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जैसा शब्द से ही पता चलता है ये दो शब्दों से मिलकर बने होंगे। ऐसे यौगिक शब्द होंगे जो दो शब्दों से मिलकर बने होंगे, जैसे विद्यालय। विद्यालय अर्थात ये इनके टुकड़े हो सकते हैं विद्या और आलय। विद्या प्लस आलय अर्थात विद्यालय। विद्यार्थी, विद्यार्थी ये होगा विद्या प्लस अर्थी, ये होंगे। दो शब्दों से, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं यौगिक शब्द। पहला हो गया रूढ़ शब्द और दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़। तीसरा कौन सा? तीसरा है योग रूढ़। तीसरा है योग रूढ़। तीसरा आपका है योग रूढ़। यहां पर देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना होगा और दोनों का अस्तित्व खत्म करके किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करेगा। अर्थात कहने का मतलब किसी का पर्यायवाची होगा। देखिए जैसे चंद्रशेखर, चंद्र प्लस शिखर अर्थात दोनों का योग चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अर्थात शंकर जी अर्थात शिव। दूसरा इसका एक और देख लेते हैं। दूसरा शब्द है गजानन। गजानन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गज और प्लस आनन, गजानन। और एक और तीसरा फिर से देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण लंकेश। लंकेश इसका मतलब लंका प्लस ईश बराबर लंकेश। आ प्लस ई बराबर ए अर्थात गुण संधि। लंकेश। अब यहाँ पर रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद? 3 भेद। पहला रूढ़ शब्द, फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रूढ़ शब्द का मतलब ये अपने में परिपूर्ण होते हैं, इन्हें किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती और इनके टुकड़े भी नहीं कह सकते। दूसरा बताया यौगिक। यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। तीसरा योग रूढ़। तीसरा बताया योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दोनों शब्दों का लोप होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत हो जाता है, अर्थात किसी के पर्यायवाची होते हैं। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, बीच में कट ना करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।